हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स का, वो भी चैप्टर सेकंड जो है पॉलिनोमियल उसका। मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है, इसमें सीबीएसई बोर्ड बहुत सारे जो टॉपिक है उसको रिमूव कर दिए हैं और 15 तारीख से टेस्ट भी लेने वाली है। और इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे और एक ही वीडियो में हम सारा कुछ करवा देंगे। इसके साथ ही आपको एग्जाम में जो अगर देखिएगा तो 4 नंबर और 5 नंबर में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहता, इस चैप्टर से रहता है 2 नंबर में और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक कि आप बहुत ज्यादा फोकस करिएगा एक ही चैप्टर पर तो ये भी सही नहीं है, आपको थोड़ा सा लेना है रिवीजन। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देख लीजिए तो भी बहुत ज्यादा है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग करते हैं और साथ ही सीखते हैं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में, एक एक नंबर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। एक एक नंबर से आपका जो परसेंटेज है वो डिफाइन किया जाता है, इसलिए आप एक भी चीज मिस मत कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आप ही को देना है। हम वहां एग्जाम में बैठेंगे नहीं, बैठना आप ही को है, आप ही को अच्छे से एग्जाम देना है और परसेंटेज लाना है। अच्छा परसेंटेज रहेगा तो आपको अच्छे से कॉलेज मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इस चैप्टर को करते हैं, पॉलिनोमियल क्या है और इसको कैसे डील करते हैं हम लोग एक नजर में देखते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर पॉलिनोमियल की बात अगर किया जाए, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्म बात करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर बात कर ले हम लोग कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरे दोस्त इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपके पास और कहेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन जो है पॉलिनोमियल है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको छांटना होगा, फिर पॉलिनोमियल चेक करना है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या देखना पड़ेगा? तो आपको एक इंटीजर कांस्टेंट होगा, इंटीजर कांस्टेंट वाली टर्म मिलेगी, इसको ना किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया होगा, इस वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होगा। अगर ये होगा तो आप देख के और कह दीजिएगा कि यह पॉलिनोमियल है। अब इसी पे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x, बताइए क्या कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं? इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, ये पॉलिनोमियल है या नहीं आप बताइए। आप यहां देखिए कि ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x का पावर 1 लिखा जा सकता है, ये पॉलिनोमियल है। बट जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, यहाँ पावर -1 हो जाएगा। क्या आप होल नंबर और माइनस वाला कोई नंबर पढ़े हैं? नहीं, होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्टिंग होता है, तो सारा का सारा पॉजिटिव नंबर आता है, ना तो बट्टे में लिखा रहता है, ना ही आपको रूट वाला कोई नंबर मिलेगा। तो ये सब नंबर अगर x का पावर है, y का पावर है या z का पावर है, अगर वेरिएबल में किसी का भी पावर अगर फ्रैक्शन में दिया हो, रूट में दिया हो, तो वो सब वेरिएबल ये वेरिएबल जो है वो अगर ये सब लेके आ जाएगा तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए आपको होल नंबर चाहिए होगा। अब कहिएगा कि सर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? फिर भी पॉलिनोमियल ही होगा। पॉलिनोमियल में अगर कोई कांस्टेंट टर्म अगर जोड़ देते हैं फिर भी वो पॉलिनोमियल ही होता है। तो आपको यहां से एक नंबर के क्वेश्चन देखने जनरली मिल जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो बातें हैं आप ध्यान से सुनिए, सुनने में ही बहुत फायदा है। आप पढ़े तो पहले भी होंगे, रिवीजन कीजिए, रिवीजन ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि रिवीजन। चलिए, इसके अलावा आप देखे होंगे कि कोफिशिएंट और एक होता है टर्म। 2 चीज होता है इसके अंदर, कोफिशिएंट और टर्म। कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म क्या होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है वो बताते हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कहेगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है? x कहां दिख रहा है? x दिख रहा है यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, x यहां दिख रहा है, तो ये जो x को ढक दीजिए और इसके पीछे में जो भी नंबर बच जाता है वो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर कुछ और भी जो चीज बोल रहा है कि इसका कोफिशिएंट बताइए तो उस चीज को ढूंढ के इसको ढक देना है। उसके अलावा इस टर्म में जो भी मिल जाएगा वो सब कोफिशिएंट होता है। ठीक, अब ये कोफिशिएंट हो गया। अब इसमें टर्म बताइए गिनके क्या वो टर्म है, हाउ मेनी टर्म इन दिस पॉलिनोमियल। तो इसमें टर्म खोजने के लिए आप जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है, जैसे प्लस लगाया है, कहीं माइनस लगा हुआ मिलेगा, कहीं मल्टीप्लाई किया हुआ मिलेगा, उस सबको हटा दीजिए तो बनेगा क्या? एक्स स्क्वायर 6x2। ये जो दिख रहा है यही क्या है? टर्म है। क्या है? टर्म है। तो आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है? अगर ये समझ गए तो डिग्री समझिए। डिग्री ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, डिग्री क्या होता है? तो डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखिए, x का पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 6x² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि सब जगह x का पावर देखिए क्या है? होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें पूछ रहा है कि डिग्री बताइए, व्हाट इज डिग्री? डिग्री इसका क्या है? तो डिग्री बताइए इसका। तो डिग्री हाईएस्ट पावर बोले हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 4, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा? 4। क्या समझ में आया? आ गया होगा। बहुत ही इजी चीज है ये। इसके बाद आप कभी कभी सुने होंगे क्या कि रिलेशन पूछता है। किस चीज का? तो डिग्री, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। ये जीरोज क्या है? ये जीरोज कौन सा वाला है? ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा बताइए कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, यहां डिग्री कितना है?
यहाँ पे डिग्री कितना देखने के लिए मिला, डिग्री 2 देखने के लिए मिल रहा है। तो डिग्री अगर 2 है मतलब ये हुआ कि इसका एक्स का क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, 2। 2 वैल्यू जो एक्स का है इस पॉलिनोमियल में पॉसिबल है, तो 2 वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यही 2 क्या होगा, इसका जीरोज होगा। एक्स का जितना वैल्यू आप इस इक्वेशन में से निकाल सकते हैं वही जीरोज होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना एक्स का पावर में रहेगा उतना ही जीरोज इसका संभव है। एक्स का पावर 2 है मतलब 2 जीरोज संभव है। एक्स का पावर 8 रहता है 8 को जीरो संभव होता है, मतलब एक्स का 8 वैल्यू आ सकता है। एक्स का 8 वैल्यू आ सकता है। तो अगर ऐसे कहे कि डिग्री बताइए तो आराम से बता दीजिएगा। रिलेशन क्या होता है जीरोज और डिग्री, जीरोज और किसमें, कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, वो हमको देखने से पहले हमको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको इसका टाइप। इसका टाइप समझना पड़ेगा, पॉलिनोमियल का टाइप क्या होता है। इसमें आपको टर्म के बेसिस पे तो 9th में नहीं था पढ़ना, इसमें आपको पावर के बेसिस पे पढ़ना है। पावर के बेसिस और टर्म के बेसिस दोनों आप जानते होंगे, 9th में दोनों पढ़े होंगे आप। और इसमें अगर देखें तो टर्म के बेसिस पे नहीं, किसके बेसिस पे, पावर के बेसिस पे देखें तो पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, 4 वाले टर्म, इसमें 4 पावर होता है, पावर 4 वाले को, पावर 3 वाले को, पावर 3, इसमें पावर 2, इसमें पावर 1। अच्छा, लीनियर अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इसका फॉर्म कैसा होता है, ax प्लस बी, इसके जैसा रहता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका पावर तो 2 होता है, इसका फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। अगर क्यूबिक कोई पॉलिनोमियल है तो ये कैसा रहता है, एक्स क्यूब, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, 4 को 12 का तो ये तो है ही नहीं, लेकिन नाम बता दिए हैं। 4 को 12 एक्स का पावर 4 हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको नहीं है पढ़ना, आपको यही 2 पढ़ना है। सीरियसली यही 2 दिया, इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए, इसमें अगर जीरोज अगर हम निकालना चाहे लीनियर का, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम जीरोज निकाले, जीरोज अगर लीनियर पॉलिनोमियल का निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 कर दीजिए पहले। अब यहां से एक्स का वैल्यू निकालिए, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए। तो यहां पर जो ये दिख रहा था ये तो कांस्टेंट टर्म मिलेगा, यहाँ पे ये 0 होगा क्या, ये 0 होगा तो कोई पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता। इसका जीरो समझ गए कैसे निकालिएगा, माइनस बी बाई ए। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 वाला है, तो वो उसका कैसे निकालिएगा जीरोज। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्म देखना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल का पावर 2 है, इसलिए इसमें जीरोज कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लीजिए कि इसका 2 जीरोज जो आएगा, एक्स का जो 2 वैल्यू आएगा वो एगो अल्फा होगा एगो बीटा होगा। तो इसमें क्या पूछेगा, द सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, जीरोज का सम बताइए। कहने का मतलब उसका ये होता है अल्फा प्लस बीटा, बताइए क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का क्या मतलब होता है, कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोज, कहने का मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऊपर में खाली माइनस का चीज याद रखना है, तो माइनस लगा रहता है। अगर इसमें एक और पूछता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, उसी का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एक पूछता है, तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। और इससे क्वेश्चन देखिए ढेर सारा पूछा जाता है, पूछेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू बताइए। कभी अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा करके क्वेश्चन पूछता है, कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये अलजेब्राइक जो आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे रिलेटेड बन जाता है। इसी को आप सोल्व कीजिएगा तो इस टाइप से मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे में खाली आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है, इससे निकाल लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, वैल्यू रखिएगा, काट कुट के स्वाहा कर दीजिएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा आराम से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको रिलेशन दे दिया 2 नंबर में कि रिलेशन शो अप कीजिए कि रिलेशन क्या है जीरोज और क्या कहते हैं कोफिशिएंट का, तो आप रिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा दोनों साइड से बना के। एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे, उसमें रिलेशन दिया हुआ है बना के लिखने के लिए। अब पहले मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी 6x प्लस 2 दे दिया, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द, पहले इसका जीरोज बताना या रिलेशन बताना है, ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर जीरोज देगा तो आप जीरोज किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जनरली फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से भी जीरोज निकाला जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा करके आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, वहां से अकेला जो जीरोज है वो नहीं निकाल पाइएगा। या यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला भी लगा के डिस्क्रिमिनेंट लगा के भी निकाला जा सकता है सिंगल वाला का। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको जीरोज और बोला कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताइए तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए, यहां से एक्स का 2 वैल्यू आएगा, अब एक्स इक्वल टू लिख लीजिएगा कि ना, और फिर लिख लीजिएगा एक्स का ये दूसरा ये। इसके बाद आप कीजिएगा अगला स्टेप में द सम ऑफ द जीरोज, यहां से निकालिएगा फॉर्मूला लगा के, बाद में दोनों को इक्वल करके देखिएगा यहां जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है, क्या अल्फा प्लस बीटा करने के बाद जो वैल्यू आया वो दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो वेरीफाई। ठीक है, ऐसे करके आप दोनों का रिलेशन भी चेक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा। इसके बाद कभी कभी ये भी क्वेश्चन रहता है इससे, जैसे ग्राफ उराफ अगर दे दिया, जैसे ये दे दिया, कहा कि बताइए कि इसमें क्या वो जीरोज है। तो देखिए एक्स एक्सिस को ये जितना बार ही टच किया होगा उतना ही जीरोज होता है। 3 जगह एक्स एक्सिस को टच किया है, इसलिए इसमें कितना जीरो होगा, जीरोज होगा, 3 जीरोज होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जितना बार ही ये टच करेगा कोई ग्राफ,
वो उतना ही जीरोज लेके आएगा। वाई एक्सिस पे नहीं ध्यान देना है, एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है जीरोज के लिए। समझ में आया? अब चलिए, अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है। डिवाइड, भाग लगाइए इसको और बताइए कि क्यूसेंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाइए और उसका वैल्यू निकाल लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो बताते हैं। जैसे ये जिससे भाग दे रहे हैं आप, उसको पहले जीरो के इक्वल कर लीजिए, यहां से एक्स का वैल्यू निकालिए, इस एक्स के वैल्यू में पुट कर दीजिए, लास्ट में जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही इसका रिमाइंडर होता है। लेकिन क्यूसेंट आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्यूसेंट निकालने के लिए आपको भाग देना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ कोई नंबर बचेगा। ठीक है, अगर ये कह दे कि ये जो है, देखिए अगर ये कह दे कि x प्लस 1 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का एक फैक्टर है, ये कह दे कि इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर ऐसा दे दे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर फैक्टर है तो बताइए कि इसका जीरोज क्या होगा, या इसमें और कितने x का वैल्यू डाल के, या यहाँ पे कुछ दे दे, जैसे p दे दे और पूछ ले कि p का वैल्यू हमको बताइए तो जरा सा क्या होगा। इसमें p का वैल्यू, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें जो p छुपा है, इस p का क्या वैल्यू होगा। तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, इसको पहले जीरो के बराबर मानिए। मान लिया x का वैल्यू यहां से धरले से आ गया, x का वैल्यू अगर निकाल लिए तो आप यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन में, -1 का स्क्वायर प्लस 2p -1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब -1 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो 1 मिलेगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2p प्लस 3 इक्वल टू 0। अब सबको ले जाए, नंबर को अलग कर दीजिए पहले, 3 1 4 माइनस 2p इक्वल टू, उधर गया तो माइनस का 4, माइनस से माइनस स्वाहा, 2 दूनी 4 स्वाहा, p इक्वल टू 2। p का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे कोई भी अगर अननोन अगर नंबर है तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से k का भी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन जनरली मिलता है। तो आप इस चैप्टर से इतना सारा चीज देखिए, और आपके जो सीबीएसई जो दिए हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली इस एग्जाम जो दीजिएगा उस एग्जाम पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए इस चैप्टर को लेकर के, क्योंकि इससे 5 नंबर या 6 नंबर या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम को लेकर के, आराम से चैप्टर को रिवीजन कीजिए। रिवीजन का टाइम आ गया है तो आप जितना ही रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको अच्छा नंबर आएगा। पूरे साल आप क्या किए कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवीजन अगर नहीं किए, पढ़े बहुत बढ़िया के पूरे साल आप अगर पढ़े हैं, तो अगर नहीं पढ़े तो एक बार रिवीजन कीजिए, चीजों को ध्यान से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर पूरा पढ़ लिए हैं फिर भी रिवीजन कीजिए, इससे क्या होगा, आप जो भूल गए होंगे जो चीज वो भी आपको रिकॉर्ड हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आसानी से, और आसानी से एग्जाम में जाके लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों को, थैंक यू।